अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन इन, ऑन और एट की। जब हमें किसी लोकेशन को मेंशन करना होता है हमारी बात में, हमारे सेंटेंसेस में, तब हमें कंफ्यूजन होता है इन यूज करें, ऑन यूज करें या एट यूज करें। हमें किसी एड्रेस को मेंशन करना होता है, कंफ्यूजन होता है इन यूज करें, ऑन यूज करें या फिर एट यूज करें। आज की इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, स्पेशली जब हम किसी लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रेपोजिशन इन, ऑन और एट को यूज करना हो, कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। जितना आसानी से, जितना इजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए इजी हो सके समझना और इसको यूज करना। आज की क्लास में लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और बिना बकेते शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां पर जब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में कहां पर हमें इन लगाना है, ऑन लगाना है या एट लगाना है। तो मैं आपको सबसे बड़े परिप्रेक्ष्य, सबसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलता हूं। लोकेशन में सबसे बड़ी लोकेशन कौन सी है? अगर मैं लोकेशन आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी लोकेशन कौन सी है, तो दोस्त हमारे लिए सबसे बड़ी लोकेशन है वर्ल्ड से, ये वर्ल्ड से, इससे बड़ी लोकेशन मेरे पास नहीं है कहीं जाने के लिए। ठीक है, तो मैं इस वर्ल्ड से हूं, मैं इस वर्ल्ड से रहता हूं, इस धरती पे मैं रहता हूं। तो मैं कैसे कह सकता हूं इस बात को? आई लिव इन द वर्ल्ड, आई लिव ऑन वर्ल्ड या आई लिव एट द वर्ल्ड। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए, आपके पास ये सिचुएशन आती तो आप क्या यूज करते हैं? तो मेरे दोस्त, जब लोकेशन बड़ी हो, बड़ी लोकेशन जब हो तो हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। जब लोकेशन बड़ी हो, जब जगह बड़ी हो तो हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। समझना, शुरू से कॉन्सेप्ट को आराम से समझना, पूरा आज क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करा करो, जरा सा भी स्किप कर दो फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। पूरी बात को शुरू से आखिर तक समझो। इन कब यूज करेंगे? जब लोकेशन बड़ी हो। मेरे पास वर्ल्ड से बड़ी लोकेशन नहीं थी, मैंने अर्थ वर्ल्ड शूट कर लिया, तो मैं रहता हूं धरती में। आई लिव इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब और में लोकेशन बड़ी, इसके अंदर और कोई लोकेशन, कौन सी लोकेशन हो सकती है? बोले आप वर्ल्ड से रहते हो लेकिन कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हो? तो सपोज मैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर रहता हूं। आई लिव एशिया कॉन्टिनेंट, आई लिव स्पेस एशिया कॉन्टिनेंट। मैं क्या लिखूं? इन लिखूं, इन एशिया कॉन्टिनेंट, या ऑन या एट? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो फ्रेंड्स, एशिया भी कोई छोटी लोकेशन नहीं है, ये भी बड़ी लोकेशन है। यहां पर भी मुझे इन लगाना है, बड़ी जगह है। ठीक है, एक बड़ा एरिया है। अच्छा, अब आप एशिया में तो रहते हो, लेकिन एशिया के अंदर कौन सी कंट्री में रहते हो? तो साहब, मैं एशिया के अंदर इंडिया नाम की एक कंट्री है, उसमें रहता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या लगाऊं? इन इंडिया, ऑन इंडिया या एट इंडिया? अब धीरे धीरे आपके लिए इजी हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझेंगे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगेन, यहां पर इंडिया एक बड़ी लोकेशन है, मुझे बोलना पड़ेगा आई लिव इन इंडिया। समझ में आ रही? लोकेशन वाइज अपन चल रहे हैं। लोकेशन बड़ी थी, बड़ी थी, बड़ी थी, थोड़ी एरिया छोटा हो रहा है, लेकिन अगेन लोकेशन तो बड़ी है। ठीक है, अच्छा, इंडिया में रहते हो, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में रहते हो? तो मैं क्या बोलूंगा? इन एमपी, ऑन एमपी या एट एमपी? अगेन, जो स्टेट होता है वो भी एक बड़ी लोकेशन होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? इन एमपी। बहुत अच्छी बात है। हम अर्थ से शुरू हुए, उसके बाद मतलब ये वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड से शुरू हुए, इन पर आए, इन एशिया, इन इंडिया, इन एमपी पे आ गए। अब इंडिया जो एमपी है उसके अंदर आप कौन सी सिटी में रहते हो? कौन सी सिटी के अंदर रहते हो? तो सपोज आई लिव इन नीमच। एमपी के अंदर नीमच है, वहां रहता हूं, तो आई लिव इन नीमच। क्योंकि नीमच भी एक बड़ी जगह है, सिटी है, सिटी का नाम है, तो मैंने कहा आई लिव इन नीमच। अच्छा, नीमच के अंदर कौन सी कॉलोनी में रहते हो? मैंने कहा आई लिव इन स्वामी विवेकानंद कॉलोनी। आई लिव इन स्वामी विवेकानंद कॉलोनी। बढ़िया बात है। वर्ल्ड से शुरू हुए, कॉन्टिनेंट पे आए, कंट्री पे आए, स्टेट पे आए, सिटी पे आए और अब कॉलोनी पे आ गए। इसके बाद तो दोस्त, इसके बाद अब आपका जो जो पर्टिकुलर लोकल एरिया है, आप कौन सी गली में रहते हो, है ना? कौन सी स्ट्रीट में रहते हो, कौन सी लेन में रहते हो, कौन से रोड पे रहते हो? तो सपोज जो मेरा घर है वो है पीजी कॉलेज रोड पे, तो मैं कहता हूं आई लिव, अब मैं क्या बोलूं? ऑन पीजी कॉलेज रोड, इन पीजी कॉलेज रोड या एट पीजी कॉलेज रोड? तो यहां से जैसे ही आपका कॉलोनी तक का मामला खत्म हुआ, उसके बाद आपको आ जाना है ऑन पे। आई लिव ऑन पीजी कॉलेज रोड, आई लिव ऑन द फर्स्ट स्ट्रीट, आई लिव ऑन द थर्ड रो। ठीक है,
इस तरीके से आप एड्रेस में नीचे आते जा रहे हो। अब हम आ गए हैं ऑन के ऊपर, यानी कि एरिया अब मेरा जो हो गया वो अब किसी सिटी का नाम नहीं बचा, कॉलोनी का एरिया, अब लार्ज एरिया नहीं बचा, अब मेरा एरिया हो गया थोड़ा छोटा। अब मैं आ गया हूँ गली पे, रोड के ऊपर आ गया हूँ, रोड या गली वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पे मुझे क्या यूज करना है, ऑन दिस रोड, ऑन दिस स्ट्रीट, ठीक है। हाँ, सपोज अगर मेरा कोई एक बड़ा मल्टी के अंदर घर होता तो मैं फ्लोर का नाम बताता, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। वहां पर भी मैं फ्लोर का नाम उस लोकेशन को बताने के लिए ऑन को यूज करूंगा, ऑन 6th फ्लोर, ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन 1st फ्लोर, इस तरीके से। तो मैं अब आ गया हूं ऑन के ऊपर, जब मैंने एड्रेस को और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। अब वहां पर भी, अब इसके बाद सारा काम खत्म हो गया। पर्टिकुलर जगह बता दो आप कहां पे रहते हो, है ना। तो आपकी जो सपोज अपना इंस्टीट्यूट है स्पेक, तो मैं तो आप स्पेक की बताऊंगा ना, मैं कहां हूं, स्पेक पे हूं, ठीक है। तो आई एम एट स्पेक कोचिंग, स्पेक कोचिंग पर हूं मैं, आई एम एट स्पेक कोचिंग, इफ यू वांट टू मीट मी कम एट द स्पेक कोचिंग। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आ गया। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा, जब हमने किसी बड़े लार्ज एरिया की बात करी हमने इन यूज किया, जब हमने किसी फ्लोर की, स्ट्रीट की, लेन की, रोड की बात करी तो हमने ऑन यूज किया, और जब हमने स्पेसिफिक उस जगह का नाम लिया, है ना। सपोज आपको किसी शॉप का ही नाम बताना है सीधा सीधा, है ना। सपोज आपको नाम लेना है डीबी मॉल, तो एट डीबी मॉल। अगर आपको बिल्डिंग का नाम लेना है सीधा सीधा, है ना, तो आपको बताना है मुबारक कॉम्प्लेक्स, तो आप बोलेंगे एट मुबारक कॉम्प्लेक्स। सपोज आपको किसी स्टेडियम पे मिलना है सीधा, तो आप बोलेंगे एट राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम। इस तरीके से आप सीधा लोकेशन, वहां की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है, जगह का नाम सीधा सीधा जगह का नाम बता दो, तो फिर आपको क्या यूज करना है, एट। तो मैं अगर एरिया वाइज बात करूं तो ऑन, इन का जो एरिया वो सबसे बड़ा है, ऑन का एरिया उससे छोटा है, और एट का एरिया सबसे छोटा है। बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे आ गए हम एट पर आते आते। तो ये कॉन्सेप्ट है इन, ऑन और एट का। हम कहां पर इन, ऑन और एट लगाएंगे। अब मैं लेने वाला हूं आपका एक छोटा सा टेस्ट। मेरे साथ साथ आपको कोशिश करना है कि खुद से आपको सोचना है कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी। इनमें से मैं 10 सेंटेंसेस आपके सामने बोलने वाला हूं, 10 ब्लैंक्स है मेरे पास। वहां पर आपको फिल करना है आपके हिसाब से कौन सी प्रीपोजिशन सही होगी या कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। आपको साथ साथ में टेस्ट देना है, ठीक है। इंटरेक्टिव बनना आपको मेरे साथ। सपोज रेलवे स्टेशन, है ना, तो मैंने किसी से कहा वी विल मीट रेलवे स्टेशन, तो मैं क्या बोलूं, इन रेलवे स्टेशन, ऑन रेलवे स्टेशन या एट रेलवे स्टेशन। जल्दी सोचो और बताओ। बिल्कुल, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है। सीधा हमने एड्रेस का पॉइंट बता दिया, सीधा पॉइंट बता दिया, तो यहां पर वी विल मीट एट रेलवे स्टेशन। हम कहां मिलेंगे, एट रेलवे स्टेशन मिलेंगे हम सीधा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं, सेकेंड सेंटेंस हमारा, 3rd फ्लोर। किसी ने पूछा वेयर आर यू, तो मैंने कहा आई एम 3rd फ्लोर, इन 3rd फ्लोर, ऑन 3rd फ्लोर या एट 3rd फ्लोर। बताओ। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था जब हम फ्लोर की बात करते हैं, स्ट्रीट की बात करते हैं, या फिर कोई लेन हो गया, रोड की बात करते हैं, उन सब में हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। आई एम ऑन द 3rd फ्लोर, मैं कहां पर हूं, 3rd फ्लोर पर हूं, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ऑन 3rd फ्लोर, ठीक है। किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, ये तो हम कर भी चुके हैं, वेयर डू यू लिव, मेरे को कहना आई लिव इंडिया, इन इंडिया, ऑन इंडिया या एट इंडिया। बताओ। आपको नोट करते जाना है, आपका कौन सा सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप नोट करते जाना, और लास्ट में मुझे स्कोर कमेंट करके बताना किसका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 10। 10 में से आपके कितने आए, आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया, इंडिया एक बड़ी लोकेशन है, बड़ी जगह, कंट्री का नाम है ना। तो मैंने कहा था हम वर्ल्ड से चले थे और कंट्री पर आए थे, तब तक भी हमने इन यूज किया था, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन एमपी, आई लिव इन नीमच, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला भी मैंने आपको बता ही दिया उसे, फिर भी नीमच, आई वर्क नीमच, आई वर्क इन नीमच, ऑन नीमच या एट नीमच। अगेन सिटी का नाम है, किसी जगह का नाम है, शहर का, तो हम शहर के नाम से पहले इन लगाएंगे, आई वर्क इन नीमच, मैं नीमच में काम करता हूं, ठीक है। सपोज माई हाउस इज पीजी कॉलेज रोड, तो ऑन पीजी कॉलेज रोड, इन पीजी कॉलेज रोड या एट पीजी कॉलेज रोड, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर रोड का नाम आ रहा है, किसी रोड का नाम, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑन पीजी कॉलेज रोड। किसी रोड का, लेन का, स्ट्रीट का, फ्लोर का, इस तरीके से थोड़ी सी छोटी लोकेशन, जहां पर लोकेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, यानी कि अब बड़ी जगह का नाम नहीं रहा, अब थोड़ी छोटी हो गई, स्पेसिफिक हम कहीं पे पहुंच गए,
तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, पीजी। हाँ मैं सीधा आ गया हूँ पीजी कॉलेज रोड पे, है ना, तो पीजी कॉलेज रोड पे आ गए। अब सीधा आप फिर 8 पे पहुंचोगे, 8 सीधा जो एड्रेस है वहां पे, इस पे कोचिंग आ जाओगे सीधा आप। चलो, शी वर्क्स कॉफी शॉप मेन स्ट्रीट। यहां पर आपको दो प्रीपोजिशंस लगानी है, जल्दी से सोचो यहां कौन सी आएगी, यहां कौन सी आएगी, फिर मैं आपको बताता हूं। सोच लिया, चलो अब मैं बताता हूं। शी वर्क्स कॉफी शॉप। कॉफी शॉप जो है वो एक स्पेसिफिक जगह बता दी हमने कि ये जो काम करती है बंदी, ये सीधा कॉफी शॉप का एड्रेस बता दिया हमने, एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया है ना, लोकेशन ही बता दी हमने। तो लोकेशन जब एग्जैक्ट स्पेसिफिक बता देते, हम सीधा पॉइंट बता देते, तो वहां पर हम एट यूज करते हैं। अब यहां पर मेन स्ट्रीट, ये जो कॉफी शॉप है ये कहां पर है, मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट के लिए क्या यूज करेंगे, इन ऑन एट, पर हम यूज करते हैं स्ट्रीट के लिए ऑन मेन स्ट्रीट। इस तरीके से शी वर्क्स एट कॉफी शॉप ऑन मेन स्ट्रीट, तो यहां पर हमने एट और ऑन का यूज किया। अब तो मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। चलिए, आई लिव माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम। आई लिव इन माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑन माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम, एट माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जिसका करेक्ट हो मुझे बताना, मैं मोस्टली गलती करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम एक जनरल बात बता रहे हैं कि जनरली मैं कहां होता हूं, ज्यादातर मैं कहां पर होता हूं, तो मैं उसका एड्रेस ही बता रहा हूं एक्चुअली। तो मेरे घर का एड्रेस मैंने पॉइंट बता दिया, एट माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम, आई लिव एट माई होम मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मैं ज्यादातर अपने घर पे ही रहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम कहां रहता हूं मैं, अपने घर पे। चलिए आगे देखते हैं। राइट नाउ दे आर जापान, इन जापान, ऑन जापान या एट जापान। चलो, कंट्री का नाम है, जल्दी भरो, जल्दी सोचो अपने दिमाग में, ठीक है। पॉइंट डालते जाओ, आपके जो सही होता जा रहा है उसका 1 नंबर देते जाओ। तो राइट नाउ मैं किसी कंट्री के अंदर हूं, इन जापान, है ना। कंट्री पर आए थे हम, नहीं सर यहां पर, तो कंट्री पर क्या था हमारा, इन यूज करा था हमने, बड़ी लोकेशन। आई गिव एग्जाम कॉलेज, मैं कॉलेज पे एग्जाम दूंगा, तो इन ऑन एट, बताओ जल्दी, इन का यूज करूं, ऑन का यूज करूं, एट का यूज करूं। कॉलेज एक जो है स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एट। जगह बता दी हमने, सीधा यहीं पे, वहां पे आ जाओ सीधा आप, ठीक है। लास्ट, हैव यू एवर लिव्ड यूएसए। हैव यू एवर लिव्ड इन यूएसए, ऑन यूएसए, एट यूएसए। चलो, बता दिया आपने। तो जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, इन। हैव यू एवर लिव्ड इन यूएसए, ठीक है। तो अब आपको बताना है आपके कितने पॉइंट्स आए, क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट है प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट को लेकर, आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आंसर जरूर करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन नहीं हिट किया हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अंग्रेजी की कोई भी अच्छी जानकारी आपसे मिस ना हो सके।